3 जून 2017 गुजरात के अहमदाबाद का ओढ़व सिटी। रात करीब 8 बजे करीब 40 साल का एक शख्स मकान नंबर T147 के सामने टकटकी लगाए खड़ा था। जब उसको यकीन हो गया कि कोई देख नहीं रहा तो वो दबे कदम आगे बढ़ा और उसने घर की घंटे बजाई। अंदर से एक बूढ़ी महिला खिलखिलाती हुई बोली, अरे तुम आज बड़ी जल्दी आ गए। आ रही हूँ, रुक जा, रसोई में हूँ। गेट खुलते ही उस आदमी को देखकर वो बूढ़ी महिला आग बबूला हो गई। तुम, मुझे लगा वो है, अब क्यों आए हो? अब क्या है तुम्हारा यहाँ? चलो जाओ। सुनते ही उस आदमी ने कोहनी से बूढ़ी की गर्दन दबोची और घर के अंदर घुस गया। उसको धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और बोला, हाँ? क्या सोचा था कि मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा? ऐसे कैसे? बीमार रहती हो और कई दिनों से अस्पताल तक नहीं आई। सोचा आज तुम्हारा इलाज कर ही देता हूँ। बूढ़ी महिला दीवार का सहारा लेते हुए बड़बड़ाते हुए खड़ी हुई। रुक तू, वो आता ही होगा, फिर तुझे बताएगा। अब वो शख्स पूरी तरह आपे से बाहर हो चुका था। झट से उसने अपने झोले से कुल्हाड़ी निकाली और हंसते हुए बूढ़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला, वो क्या बताएगा? आज तो उसकी अकल ठिकाने लगानी है। बहुत बीच में आ रहा था। और फिर एक के बाद एक लगातार बार उस बूढ़ी महिला का सिर अब टुकड़ों में बट गया। दैनिक भास्कर की थ्रिलर सीरीज मृत्युदंड के एपिसोड 9 में कहानी ओढ़व डबल मर्डर केस। आंखों में वहशी चमक लिए उस शख्स ने चेहरे पर लिपटे खून को पोंछा और लाश को घसीटते हुए किचन की तरफ ले गए। डाइनिंग हॉल से लेकर किचन तक पूरा फर्श लाल हो गया। रसोई में पड़े कुकर से उसे खाने की खुशबू आ रही थी। जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उसने अपने हाथ धोए, थाली निकाली और उसी रसोई में लाश के पास बैठकर आराम से दाल चावल खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद वो उठा और घर के कोने टटोलने लगा। तभी उसकी नजर एक साड़ी पर पड़ी। वो साड़ी लेकर आया और लाश को साड़ी में लपेटने लगा, मगर साड़ी छोटी पड़ गई तो भागकर झोले में से चाकू और गडासी लेकर आया। फिर एक एक करके दोनों हाथ और पैर काटे, बस इतना कि सब अंग मोड़कर एक जगह रखे जा सके। फिर उसने उस लाश के धड़, गर्दन, हाथ, पैर सभी को उस साड़ी पर करीने से सजा दिए। फिर पूरी लाश को कसकर लपेटा और एक गठरी बनाकर किचन में ही सीमेंट की रैक के नीचे कोने में सरका दिया। अब उसने इत्मीनान से सोफे पर बैठकर गहरी सांस ली और हाथ झाड़ते हुए बोलने लगा, जब भी उसके करीब जाता, संबंध बनाता तो बुढ़िया आ जाती। बहुत रोक टोक करती थी, अब कुछ नहीं बोलेगी। अब रात के 10 बज चुके थे। एकदम से डोरबेल बजी। वो शख्स खड़ा हुआ, उसने दरवाजा भी खोल दिया। सामने खड़ा था बुढ़िया का 33 साल का बेटा। घर में अंधेरा था। वो अपनी माँ की जगह एक मर्द को देखकर घबरा गया। उस आदमी को धक्का देते हुए वो घर में घुसा। बा कहाँ हो? अगले ही पल उसका पैर खून पर पड़ा और वो फिसलकर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। इतने में वो आदमी हंसते हुए बुढ़िया के बेटे से बोला, तेरी माँ रसोई में है, जा 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 मिलने से उधर जा। बुढ़िया का बेटा, जो अब तक डर और शक से कांप रहा था, लड़खड़ाते हुए किचन की तरफ भागा। लाइट ऑन की और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरे फर्श पर खून फैला था। रैक के नीचे से खून रिस रहा था। उसने झुककर देखा तो एक साड़ी में लिपटी लाश की गठरी पड़ी थी। वो कुछ समझ पाता इससे पहले वो शख्स बुढ़िया के बेटे पर टूट पड़ा। गडासी से पहला वार उसके सिर पर किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और तब तक मारता रहा जब तक उसका शरीर हिलना बंद नहीं हो गया। अब वो शख्स फिर लाश के पास बैठा। इस बार उसके पास एक बड़ी सी प्लास्टिक की बोरी थी। उसने उसकी शर्ट फाड़ी, गर्दन पर 3-4 वार किए और सिर अलग कर दिया। फिर पैरों को मोड़ा, रस्सी से लाश को बांधा और पूरी लाश को बोरी में ठूस दिया। वो दोनों लाशों को खींचता हुआ घर के आंगन में ले गया। एक को बाथरूम के पास रखा और दूसरी को पास में ही रखकर चादर से ढक दिया, जैसे कोई सो रहा है।
अब रात के 11:30 बज चुके थे। उसने कुल्हाड़ी, चाकू, गडासी को नाली में ले जाकर धोया, दीवारों पर पड़े खून के छींटे भी साफ किए, फिर कपड़े बदले और अपने कपड़े बिस्तर के नीचे फेंक कर आराम से लेट गया। वो मन ही मन सोचने लगा, हम दोनों को एक होने से कोई रोक नहीं सकता। अब फिर से वही दिन आएंगे, हमारे बीच अब कोई तीसरा नहीं आएगा। कुछ ही घंटों में उसकी नींद खुली तो सुबह के 3:30 बज चुके थे। वो उठा, हथियार और खून से सने कपड़े एक पॉलीथीन में पैक किए, झोले में रखे और अंधेरे में घर से निकल गया। उसने उस बूढ़ी महिला और उसके बेटे को क्यों मारा? वो किससे संबंध बनाने की बात कर रहा था? जानेंगे पूरी कहानी कल ओढ़व डबल मर्डर केस के